हेलो हेलो फिर आज हम फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं। वीडियो में जब टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है हिडन गुडविल। अब ये हिडन गुडविल यूज़ कहाँ पे होता है, ये आपका जो चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं हिडन गुडविल। जब ये टॉपिक अपने आप क्रिएट हो जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में बोलेगा नहीं कि आपको हिडन गुडविल निकालना है। क्वेश्चन में जैसे कि फर्म की गुडविल गिवन होती है। फर्म की गुडविल किस लिए होती है, ताकि मुझसे जो इनकमिंग पार्टनर उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके पता लगाएं कि जो न्यू पार्टनर आया है उसे कितनी कैपिटल लेके आनी, गुडविल लेके आनी है, प्रीमियम फॉर गुडविल, उसके लिए फर्म की गुडविल गिवन होती है। बट कई बार क्या होता है, एडजस्टमेंट में वो फर्म की गुडविल गिवन नहीं होती है। तब हम कैसे पता लगाएंगे कि जो इनकमिंग पार्टनर है उसे कितनी कैपिटल लानी चाहिए और कितनी वो लेके आए, कंपेयर करने के लिए। उस केस में आपका हिडन गुडविल का टॉपिक बन जाता है। अगर आपके पास फर्म की गुडविल नहीं है तो इसी के थ्रू आप फर्म की गुडविल निकालते हैं। तो जो हिडन गुडविल निकल के आती है वही क्या होती है, फर्म की गुडविल होती है। अच्छा, अब अभी तो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, बट अगर टॉपिक से हट के हम, मैंने एक चीज़ थोड़ा नोटिस करा, काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, मैं सोचूं वीडियो में बताऊँ बताऊँ बट भूल जाता हूँ। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि डेवलपमेंट बहुत हम लोगों ने कर लिया है, पूरे वर्ल्ड में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। बट क्या इसी को डेवलपमेंट कहते हैं, चीज़ें उल्टी कर देना? जो ब्लैक था वाइट हो गया और जो वाइट था ब्लैक हो गया, किसी चीज़ को उल्टा कर देना ही डेवलपमेंट है। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था। बट खैर, दोबारा से हम अपने टॉपिक पे आते हैं, इस पर आप थोड़ा गौर करिएगा कि क्या चीज़ों को बदल देना ही उसका डेवलपमेंट कहलाता है। तो चलो अब वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो क्या है, हिडन गुडविल। अच्छा, हिडन गुडविल निकलता कैसे? सबसे पहले क्या निकालना होता है आपको, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, यानी एक फर्म, जो फर्म है यहाँ पे, जैसे कि पहले ए और बी दो पार्टनर थे। अब इन लोगों ने क्या करा, सी को एडमिट कर लिया। अब सी के आने के बाद जो नया फॉर्म बन जाएगा वो ए बी से तीनों का बनेगा न्यू फॉर्म। इसमें कैपिटल भी तीनों की होगी, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या है कि आपको सी का शेयर तो पता है कि सी का शेयर 1/4 है, और सी कैपिटल भी लेके आया है, तो क्यों ना उसी के कैपिटल को उसके शेयर को रिवर्स करके मल्टीप्लाई करते, तो फर्म की कैपिटल लेकर के आ जाएगी नए फर्म की। बिकॉज हम टोटल शेयर को 1 मानते हैं, 1 में से ही हम सी का माइनस करते हैं। सपोज सी का शेयर है 1/4, सी ने 1/4 शेयर के लिया है, फिर बचता है 3/4। अगर मैं इस 1/4 को ही रिवर्स कर दूँ तो क्या ये इसके बराबर नहीं हो जाएगा, टोटल के बराबर, उसकी कैपिटल जैसे। तो यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे कैसे हम न्यू फर्म की कैपिटल। जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आया है और जो उसका शेयर है उसको रिवर्स कर देना है। 1/4 अगर उसका शेयर है तो 4/1 हो जाएगा, 1/5 है तो 5/1 हो जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या पता लगेगा कि फर्म की टोटल कैपिटल इतनी है। क्लियर है? अब उसमें से फिर हमें माइनस क्या करना होता है, आपके पास ओल्ड पार्टनर्स भी हैं ए और बी। सपोज ए की आपके पास ओपनिंग कैपिटल है 1 लाख रुपए, बी की है 1.5 लाख रुपए, ये ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। फिर इनके बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व भी होगा, कुछ लॉस भी होगा, तो उसका भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो वो सब ट्रीटमेंट करने के बाद उनका फिर क्लोजिंग कैपिटल आता है। तो इसमें दो तरीके बन जाते हैं, हमें खैर दो तरीके हैं सीखने। तो सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म निकल के आएगा, उसके बाद क्या करना है आपको, तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी ओपनिंग कैपिटल प्लस जो इनकमिंग पार्टनर आया है उसकी न्यू ओपनिंग, उसकी कैपिटल, उसकी तो ओपनिंग क्लोजिंग से कोई मतलब नहीं, उसकी तो एक ही कैपिटल होगी, उसको जोड़ेंगे। फिर प्लस नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व एंड माइनस 50%। तो इन सब पर ट्रीटमेंट करने पे जो अमाउंट आती है उसे इस टोटल कैपिटल में से माइनस करते हैं, तब जाके क्या पता लगता है दोनों का डिफरेंस हिडन गुडविल का होता है। पहले हमने सबसे पहले क्या निकाला कि एक फॉर्म, जो ये नया फॉर्म है ए बी सी का, उसकी टोटल कैपिटल कितनी है, तो वो नए पार्टनर की कैपिटल इनटू रिवर्स ऑफ फिशर करा तो नए फॉर्म की टोटल कैपिटल आ गई। उसके बाद आपको क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल प्लस नए पार्टनर की कैपिटल। सपोज जो नए पार्टनर की कैपिटल है वो 1 लाख है, और इसका शेयर 1/4 है, तो 4/1 करोगे आप, तो ये कितना बन गया, 4 लाख रुपए। क्लियर है? यानी टोटल नए फर्म की टोटल कैपिटल 4 लाख है। अब हमने फिर क्या करा, यहाँ पे ए की भी ओपनिंग कैपिटल 1 लाख है, बी के 1.5 लाख है, और फिर आपको बैलेंस शीट में देखना है कि आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व है कि नहीं।
फिक्टिटियस एसेट है कि नहीं, तो उसका भी ट्रीटमेंट करना है आपको उनके कैपिटल के साथ। जो प्रॉफिट एंड रिजर्व है वो जुड़ जाएंगे कैपिटल के साथ और फिक्टिटियस एसेट माइनस हो जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि फिक्टिटियस एसेट होता क्या है। फिक्टिटियस एसेट में क्या क्या आता है। जो एक तरह से डमी एसेट होती है, वो मतलब हम बैलेंस शीट को मैच करने के लिए हमें वो दिखाना पड़ता है रिकॉर्ड के तौर पे, या कोई बड़े अमाउंट का लॉस होता है जिससे अभी तक हमने सेट ऑफ नहीं करा अपने प्रॉफिट से, तो उसे भी आपको फिक्टिटियस एसेट बना के दिखाना पड़ता है। तो जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया, आपने बहुत बड़े अमाउंट का एडवर्टाइजमेंट कराया था, वो आपका फिक्टिटियस एसेट होता है। सपोज आपने 10 लाख का कराया था, आप हर साल 1-1 लाख रुपए राइट ऑफ करते हो। तो सपोज आपने 5 साल तक 5 लाख रुपए राइट ऑफ कर लिए, अब भी 5 लाख बचा है, तो उसे आपको 5 लाख को बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाना पड़ेगा जब तक वो राइट ऑफ नहीं हो जाता, जब तक वो असेट साइड से हटेगा नहीं। ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस निकल के आ रहा है, वो भी असेट साइड होता है। और तीसरा है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ये तो आप डिवेंचर वाले टॉपिक चैप्टर में जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा होता क्या है। अभी यहाँ पे बस इतना समझ लीजिए कि जब आप डिवेंचर इशू करते हैं, तो अगर डिवेंचर का आप फेस वैल्यू से कम पे इशू कर रहे हैं तो आपको लॉस होता है। फिर सपोज एक डिवेंचर की वैल्यू 100 रुपये, आपने उसे 90 में इशू कर दिया, 95 में इशू कर दिया डिस्काउंट देकर, तो वो आपका लॉस बन जाता है। वो भी बड़े अमाउंट का लॉस होता है, तो उसे भी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करते हैं। तो जो बैलेंस राइट ऑफ नहीं होता है उसे आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाना पड़ता है फिक्टिटियस एसेट के तौर पे। तो ये एसेट साइड मिलेंगे आपको ये सारे आइटम्स। फिर होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। इसमें सारे प्रॉफिट और रिजर्व आ जाते हैं, जैसे जनरल रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट। तो ये सब होते हैं। तो ये भी ओल्ड पार्टनर का होता है, ये भी ओल्ड पार्टनर का होता है, ये भी ओल्ड पार्टनर का होता है, ये भी ओल्ड पार्टनर का होता है। तो या तो हम ऐसे कर लें कि सपोज एग्जाम्पल में रहेगा ए की 1 लाख कैपिटल है, बी की 1.5 लाख है ओपनिंग, हमने इनका पीसीए बनाया। सबसे पहले हमने ओपनिंग कैपिटल लिखा, ए की 1 लाख, बी की 1.5 लाख। फिर हमने जो भी रिजर्व वगैरह थे यहाँ पे हमने बांट दिए। जनरल रिजर्व हो गया, WCR हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। फिर कुछ फिक्टिटियस एसेट थी, सपोज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस था, वो भी हमने इधर अमाउंट लिख दिया। और सपोज एक ही था फिक्टिटियस एसेट, आपको एक ही मिलेगा जनरली। तो हम क्या करते हैं, इन सारी अमाउंट को जोड़ के ये माइनस करते हैं तो क्या निकल के आती है क्लोजिंग कैपिटल। फिर बी को ये सब जोड़ के ये माइनस करते हैं तो क्या निकल के आता है क्लोजिंग कैपिटल। तो यहाँ तो हम एक काम करेंगे कि क्लोजिंग कैपिटल से ले लें, बिकॉज क्लोजिंग कैपिटल में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और फिक्टिटियस एसेट का ट्रीटमेंट हो चुका होता है, वो ओपनिंग में जुड़ भी चुका है। ये सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व हैं और ये फिक्टिटियस एसेट है। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला ये है कि ओपनिंग कैपिटल में आपको ये सब जोड़ना है और फिक्टिटियस एसेट माइनस करना है, तो आपका क्लोजिंग कैपिटल निकल के आता है। या तो आप क्लोजिंग कैपिटल डायरेक्ट ले लीजिए, ए बी का अगर क्वेश्चन में गिवन है क्लोजिंग कैपिटल तो इसका एक और फॉर्मूला फिर बन जाती है इस तरीके से कि क्लोजिंग कैपिटल ले लीजिए आप ओल्ड पार्टनर्स की और न्यू पार्टनर की कैपिटल अकाउंट। क्लोजिंग कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स की प्लस जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आया वो, इन दोनों को भी जोड़ के आपका यही अमाउंट निकल के आएगा। या फिर आप ओपनिंग ले लीजिए ओल्ड पार्टनर्स का, बाकी न्यू पार्टनर के कैपिटल, फिर अलग से आप ये सब जोड़ दीजिए और फिक्टिटियस एसेट माइनस कर दीजिए। पीसीए बनाने की जरूरत नहीं है आपको, या तो वर्किंग नोट में ऐसा कर सकते हैं आप कि क्लोजिंग कैपिटल डायरेक्टली यहाँ पे ले लिया आपने, या फिर आप जब हिडन गुडविल निकालेंगे वर्किंग नोट में तो ओपनिंग 1 लाख 1.5 लाख दिखा देना, फिर जो भी रिजर्व वगैरह होगा वो जोड़ देना, फिर जो भी फिक्टिटियस एसेट होगा माइनस कर देना, तब ये अमाउंट आएगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो क्लोजिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर इन दोनों का ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो रखा है, तो फिर आपको दोबारा नहीं करना होता, ठीक है। तो ये तो आपका सेम रहेगा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। बाकी ये जो माइनस आपको करना है इसमें से 4 लाख में से या तो आप ऐसे निकाल लीजिए या फिर आप क्लोजिंग इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, दोनों चीज़ सेम है, ठीक है। इस क्लोजिंग के अंदर ये दोनों ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, ये प्लस हो चुका है या माइनस हो चुका है तब ये आया है, बाकी ये तो आपका सेम है। तो फिर सपोज 4 लाख ये था, हमने फिर इन सब का निकाला तो ये आ रहा था 3,75,000। तो फिर इसका जो माइनस करके आप अमाउंट लिखोगे 25,000, यानी हिडन गुडविल कितने निकल के आ गए 25,000, यानी यही आपके फर्म के गुडविल है। क्योंकि क्वेश्चन में आपको फर्म की गुडविल गिवन नहीं थी तो आपका अब निकल के आ गया है।
फिर जैसे कि जो नया पार्टनर है उसका शेयर 1/4 है, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो पता लगेगा कि प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लानी है। यानी कि मेन कैलकुलेशन आपने किसके लिए करी है, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए करी है। प्रीमियम फॉर गुडविल निकालने के लिए आपके पास फर्म की गुडविल होनी चाहिए। अगर वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको ऐसे निकालना होता है। सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालोगे आप, इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल इनटू रिवर्स ऑफ हिज शेयर, फिर आपको उसमें से ये माइनस करना है। या तो ऐसे करके माइनस कर दीजिए, आप ये भी तरीका अपना सकते हैं अगर क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है तो आपका जो दोनों का डिफरेंस निकल के आता है वो होता है फर्म की गुडविल का, जिसे हिडन गुडविल भी कहते हैं, बिकॉज ये छुपी हुई होती है, आपको दिखती नहीं है क्वेश्चन में, ये आपको निकालना पड़ता है, इसलिए इसका नाम हिडन गुडविल होता है। बाकी फिक्सेड एसेट क्या होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होते हैं, ये भी आपको अभी पता लग गया होगा। बाकी इनकी एंट्री क्या होती है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको इसके क्वेश्चंस भी चाहिए, एक दो की आपको क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, तो मैं आपके इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो थोड़े हार्ड क्वेश्चन हैं वो आपको मैं करा दूंगा। बाकी स्टे होम, स्टे फोकस्ड।